Students, welcome to my new video, and today I am going to start mathematics of class 10 CBSE board and lesson number 12. Lesson number 12 is surface areas and volume. लेसन नंबर 12 जो है इसमें हमको सरफेस एरियाज और वॉल्यूम के बारे में पढ़ने हैं और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिनका वॉल्यूम निकालना, एरिया निकालना और पेरीमीटर निकालना, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर पता होना चाहिए, तभी जाके आपका जो लेसन नंबर 12 है वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फिगर है वो हम लोग लेंगे क्यूब। क्यूब क्या होता है? वैसे सॉलिड क्या है? सॉलिड इज अ फिगर हुज शेप एंड साइज इज फिक्स। तो क्यूब किसको कहते हैं? क्यूब इज दैट सॉलिड फिगर हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर इक्वल। तो जो क्यूब होता है उसकी वॉल्यूम कैसे निकाली जाती है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाली जाती है, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग अभी क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज क्यूब। यह जो है एक क्यूब है। ठीक है, क्यूब जैसे आप ये बॉक्स है, ये तो क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड के फॉर्म का है और इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जब सब कुछ बराबर हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्यूब कहने लगेंगे। अभी ये फिलहाल क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड और क्यूब दोनों सेम होते हैं। जो जो चीजें क्यूब में होती है वही वही सारी चीजें क्यूबॉइड में भी होती हैं। बस क्यूब और क्यूबॉइड में ये डिफरेंस होता है कि जो क्यूब होता है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज आपस में इक्वल होती है, बट क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अब जो क्यूब है और जो क्यूबॉइड है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो पहले देखिए हम लोग काउंट करते हैं इसके सरफेस को कि कितने सरफेस होते हैं। देखिए 1, इसके जस्ट पीछे 2, फिर ये 3, इसके जस्ट पीछे 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, दोनों में जो होते हैं सरफेस कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। उसके बाद वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने होते हैं? 1, इसके जस्ट ऊपर 2, 3, 4, यहाँ 5, 6, 7, 8 वर्टेक्स होते हैं। एज, किनारे जिसको कहते हैं, वो कितने होते हैं? 1, इसके जस्ट नीचे 2, फिर ये 3, 4, 5, 6, इसके जस्ट पीछे वाला पार्ट 7, 8, दिस इज 9, 10, 11 एंड 12। तो चाहे वो क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, दोनों में जो होते हैं 12 एज होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? तो वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसके सारे साइड्स जो हैं LL सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? L क्यूब। TS से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर, LSA या CSA बोलते हैं। CSA कर्व सरफेस एरिया 4L स्क्वायर। क्लियर है? टोटल सरफेस एरिया होता है 6L स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया होता है 4L स्क्वायर। अब यही बात क्यूबॉइड में भी होगी। क्यूबॉइड का जो शेप होता है लगभग ऐसा होता है।
ये क्यूबॉइड है जिसकी लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है और ऊंचाई कुछ और है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया L into B plus B into H, H into L। कर्व सरफेस एरिया ये होता है 2L plus B into H। L क्या है? लेंथ है। B क्या है? ब्रीथ है। और H क्या है? हाइट। नेक्स्ट तीसरा जो होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। दिस इज सिलेंडर। इसको हम लोग सिलेंडर बोलेंगे। ऊपर एक सर्किल है और नीचे भी एक सर्किल बना हुआ है। बोथ सर्किल्स आर सेम। दिस इज कॉल्ड रेडियस and this is called height। हाइट ऑफ सिलेंडर। इसको हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा जाएगा वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया टीएस से इसको हम लोग कहते हैं। ये हो जाता है, देखिए टोटल सरफेस एरिया। तो ऊपर जो सर्किल है उसका एरिया, नीचे जो सर्किल है उसका एरिया और बीच वाले पार्ट का एरिया, तीनों को आपस में ऐड किया जाता है। तो ये हो जाता है 2 पाई आर टू पाई ब्रैकेट 2 पाई और 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर H प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर H प्लस आर। ठीक है। आर जो है क्या होता है? इसका रेडियस होता है और H जो होता है वो इसका हाइट होता है। तो ये क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर H प्लस आर। ठीक है। कर्व सरफेस एरिया सी एस से सिलेंडर ये हो जाता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। 2 क्या है? पॉजिटिव टर्म है। पाई 22/7 आर रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड एच हाइट ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? तो ये जो एक्सरसाइज आपका 12 है, चैप्टर नंबर 12 है, उसमें दो सॉलिड फिगर के कॉम्बिनेशन के बारे में आपको पढ़ना है। और दो सॉलिड फिगर के कॉम्बिनेशन के लिए ये जरूरी है कि जो सॉलिड फिगर होते हैं उनका अलग अलग आपको वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सारी चीजें निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज राइट सर्कुलर कोन। राइट थर्ड हुआ था, फोर्थ राइट सर्कुलर कोन।
right circular cone and figure is, आपने बर्थडे कैप देखा होगा, आइसक्रीम कोन देखा होगा, ये जो है ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, राइट सर्कुलर कोन के। नीचे जो होता है एक बड़ा सा सर्कल होता है इस तरीके का, this is center, this is radius and this is height, this is L, L for salient height, ठीक है। L क्या होता है, salient height होता है। और बस ये सारी चीजें पाई जाती हैं कोन में। कोन का जब हमको वॉल्यूम निकालना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। नाउ कर्व सरफेस एरिया CSA, कर्व सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल, वेयर L इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं वेयर L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ये होता है पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एल। एल क्या है, सैलेंट हाइट है। एल हम लोग निकालते कैसे हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हमको एच निकालना हो तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, स्फीयर, स्फीयर का शेप बिल्कुल सॉलिड सर्कुलर होता है, ठीक है। और दिस इज द सेंटर, दिस इज रेडियस, तो इसका भी वॉल्यूम निकाला जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब और CSA टोटल सरफेस एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया, ये होता है जो स्फीयर होता है उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों की जो वैल्यू होती है 4 पाई आर स्क्वायर होती है। टोटल सरफेस एरिया की भी वैल्यू जो होती है 4 पाई आर स्क्वायर होती है, ठीक है। एंड वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। नाउ 6 हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब और हेमीस्फीयर का जो फिगर होता है वो कुछ ऐसा होता है। दिस इज आर एंड दिस इज ऑल्सो आर, ठीक है। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। तो ये था जो भी हमारे पास सॉलिड फिगर्स हैं उनके वॉल्यूम कैसे निकालोगे, उनके टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, उनके जो लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया है वो कैसे निकालेंगे। अब जो है ये है combination of two solids, combination of two solid, combination of two solids का मतलब है
यहाँ पे जितने भी फिगर बनाए गए हैं ये सब सॉलिड हैं, और अगर दो सॉलिड फिगर को आपस में हम लोग ऐड कर दे, जोड़ दे, तो फिर उसका जो होगा वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा, उसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा, ये हम लोग जानेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है, एक कोन है इस तरीके से, और इसके जो नीचे हमने रखा है वो एक हेमिस्फीयर इस तरीके से रखा गया है। तो ये एक नया सॉलिड फिगर बन गया है। अब इस सॉलिड फिगर का, इसमें दो सॉलिड फिगर जुड़े हुए हैं, एक अपर पार्ट जो है दैट इज कोन, एंड जो लोअर पार्ट है दैट इज हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इन दोनों जो सॉलिड फिगर्स हैं उनको ऐड करके हमने एक नया फिगर बना दिया है, सॉलिड फिगर। उसका हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये कौन है, और यह जो है क्या कहेंगे, हेमिस्फीयर है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, नहीं तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा, तो TSA जिसको हम लोग कह रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया जो होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी किसी दो सॉलिड फिगर को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसका जो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है, जितने भी सॉलिड फिगर को आपने एक दूसरे के साथ ऐड किया है उन सारे फिगर्स का आप कर्व सरफेस एरिया अलग अलग निकाल दीजिए, और उसके बाद सारे कर्व सरफेस एरिया को आपस में ऐड कर दीजिए, ठीक है। जैसे ये वाला जो फिगर है इसमें दो सॉलिड फिगर को आपस में ऐड किए गए हैं, एक जो है कोन है और दूसरा जो है वो हेमिस्फीयर है। तो इसका जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। आएगा समझ में। जब इस फिगर का हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का वो होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो होता है पाई r l, ठीक है, पाई r l। तो ये दोनों हम निकाल देंगे, तो ये जो नया वाला फिगर बना है, नया वाला सॉलिड फिगर जो बना है उसका हमको एरिया निकल जाएगा। वो भी कौन सा एरिया, टोटल सरफेस एरिया। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक इस तरह का फिगर बना रखा है, यहाँ पे एक सिलेंडर है, यहाँ पे भी एक हेमिस्फीयर है और यहाँ पर भी एक हेमिस्फीयर है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका, दोनों साइड जो हैं आपके हेमिस्फीयर्स लगे हुए हैं, तो इसका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से इस वाले जो न्यू फिगर हमने बनाया हुआ है, नया सॉलिड फिगर बनाया गया है, उसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा।
तो इस तरीके से आप दो सॉलिड फिगर को या तीन सॉलिड फिगर को आप ऐड करके जोड़ करके एक नया सॉलिड फिगर आप तैयार कर सकते हैं और उसका जो टोटल सरफेस एरिया निकाला जाएगा वो जितने आपने सॉलिड फिगर को ऐड किया हुआ है एक साथ उन सारे फिगर्स का कर्व सरफेस एरिया अलग अलग निकाल करके सारे को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 12 में या चैप्टर नंबर 12 जो है उसके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे वो सारे लगभग हमने डिस्कस कर दिए हैं। अगर कुछ आपको लगता है छूट गया है, एक और है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। ये फ्रस्टम ऑफ कोन जो है आपके सिलेबस से हट चुका है, आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए इसको हमने छोड़ रखा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसका भी थोड़ा सा फॉर्मूला देख लीजिए कि फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है और उसका हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो फ्रस्टम ऑफ कोन जो भी है वो तो कट चुका है, आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फॉर्मूला देख लीजिए, कभी जो आपको अगर जरूरत पड़ जाए तो याद रखिएगा। अब ये फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है, देखिए फ्रस्टम ऑफ कोन जो है, मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक कोन है, ठीक है, और हमने क्या किया है, इसको आधा से यहां से काट दिया ऐसे, तो जो बच जाएगा, जो रिमाइंडर होगा ये पार्ट, इसी को हम लोग फ्रस्टम ऑफ कोन कहेंगे। ठीक है, अब ये जो फ्रस्टम ऑफ कोन है उसमें दो सर्किल्स होते हैं, एक टॉप में होता है और एक बॉटम में होता है। दोनों सर्किल इक्वल नहीं होते हैं, एक सर्किल जो होता है बड़ा होता है और दूसरा सर्किल जो होता है वो छोटा होता है। दिस इज कैपिटल आर एंड दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कॉल्ड एच, हाइट ऑफ फ्रस्टम। बाल्टी आपने देखा है ना, बाल्टी जो है इट इज अ एग्जांपल ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। बाल्टी जो है फ्रस्टम ऑफ कोन का एक एग्जांपल है, क्लियर है। तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, उसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, ये हम लोग जान लेते हैं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है, कर्व सरफेस एरिया ये हो जाता है पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। अब ये एल क्या होता है, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग एल बोलते हैं, क्लियर है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टीएस से टोटल सरफेस एरिया ये होता है पाई आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और तीसरा जो होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई एच R1 R का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। आई बात समझ में। तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन है, वॉल्यूम है। अब ये सारी चीजें जो है फ्रस्टम ऑफ कोन का हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रखा है। ये जो बीच का डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड हाइट एच। बड़ा वाला जो सर, अब फ्रस्टम ऑफ कोन ऐसा भी हो सकता है, ऊपर वाला सर्किल बड़ा हो सकता है और जो नीचे वाला सर्किल है वो छोटा हो सकता है, लाइक दिस। ग्लास आप कह सकते हैं, ग्लास, बाल्टी, ये सारे जो है एग्जांपल्स ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन है। मग जिसको हम लोग कहते हैं बाथरूम में मग जो पाया जाता है वो, तो उसका कर्व सरफेस। अब ये कैपिटल आर जो बड़ा वाला रेडियस है, स्मॉल आर जो छोटा रेडियस है छोटे वाले सर्किल का, इसको हम लोग कहते हैं सैलेंट हाइट एंड दिस इज द हाइट।
तो ये आपके जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला थे जो चैप्टर नंबर 12 में यूज किए जाएंगे, जब आप चैप्टर नंबर 12 को सॉल्व करेंगे तो ये सारे फॉर्मूले उसमें कहीं ना कहीं यूज किए जाएंगे। इसलिए चैप्टर नंबर 12 पढ़ने के पहले आपको ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस हैं वो आप याद कर लें, तो चैप्टर को सॉल्व करने में आसानी होगी। क्लियर है?